Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about a complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the Turkish government. So तुर्किया के गवर्नमेंट जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, जिस भी डिग्री लेवल से ताल्लुक़ रखते हो, आपने अगर एफएससी किया है, बीएस किया है, बीए किया है, जो भी किया है, आप सारे जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप जो है वो तमाम डिग्री लेवल्स के लिए ऑफ़र कर रहे हैं ये लोग, और इसमें ना तो आपको किसी आइल्स की ज़रूरत है और ना किसी एप्लीकेशन फ़ी के। तो ये आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। यह स्कॉलरशिप जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में मैं आपको जो है स्कॉलरशिप के बारे में तमाम डिटेल्स बताऊंगा और इस स्कॉलरशिप का तमाम जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस भी मैं आपको इस ही वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह जो है मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ भी बनाता रहूँ। तो अब हम जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको इस स्कॉलरशिप्स के बारे में सारी डिटेल्स बता देता हूँ। डिटेल्स के लिए जो है आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपके पास जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ से जो है आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम जो है स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट को जो है वो 4500 टर्किश लीरा मिलेंगे, मास्टर्स वालों को 6500 टर्किश लीरा मिलेंगे और पीएचडी वालों को 9000 टर्किश लीरा पर मंथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो बाकी फ्री जो है वो सर्विसेज के साथ साथ आपको जो है मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको किसी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होगी, बिल्कुल ज़ीरो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी। आपको जो है ट्यूशन फ़ी वेवर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो रिहाइश एकोमोडेशन भी बिल्कुल आपकी फ़्री होगी, इसमें भी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। उसके अलावा अगर हम जो है टिकट्स की बात करें तो आपको जो है रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स भी दिए जाएंगे। मीन्स कि जब आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट होगा तो आपको पाकिस्तान से टर्की और टर्की से वापस आपकी होम कंट्री का टिकट भी फ्री दिया जाएगा। तो आपको इसमें रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स भी मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा और इसके अलावा जो है एक ईयर का लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपको बढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो है आपके इसके सारे बेनिफिट्स हो गए। इसमें आपको जो है मंथली स्टाइपेंड के साथ साथ जो है बाकी फ्री सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप की डिटेल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये तमाम डिग्री लेवल्स के लिए है, बीएस, मास्टर्स, पीएचडी सब के लिए। उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें आपके पास जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप में आपके पास जो है वो अवेलेबल है। आपने उनमें से अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी होगी, अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स चूज़ करने होंगे और उसमें अप्लाई करना होगा। अगर हम एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन डेडलाइन है जनवरी 10 टू फरवरी 2025। मीन्स के आपके एप्लीकेशंस कल ही ओपन हो चुके हैं 10 जनवरी से, और जो है फरवरी 20 तक आपके एप्लीकेशंस जो है वो ओपन रहेंगे। तो आप जो है इस तकरीबन 40-50 डेज़ के टाइम पीरियड में अप्लाई कर सकते हो इजीली। अब अगर हम प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट टर्की में जो है 4 ईयर्स का होता है। उसमें आप जो है 1 ईयर का टर्किश लैंग्वेज कोर्स में इंक्लूड कर ले तो 5 ईयर्स हो जाएगा। मास्टर्स का 2 ईयर्स का होता है और पीएचडी का 4 ईयर का होता है। उसके अलावा अगर हम फील्ड्स ऑफ स्टडी की बात करें तो इसमें आपके पास जो है तकरीबन सारे के सारे फील्ड्स ही शामिल हैं। इसमें आपके पास जो है 1325 प्लस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे चंद प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा जो है 1325 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको आप जो है सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आपके पास जो है वो प्रोग्राम्स के जो है वो फ़िल्टर ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप सर्च करोगे। जैसे मैं अब जो है हेयर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ से जो है मैं अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्रोग्राम नेम लिख के और फिर लेवल सेलेक्ट करके फिर फील्ड सेलेक्ट करके सिटी भी अपनी मर्ज़ी की आप सेलेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी भी। तो आप जिस भी जो है वो प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो आप जो है यहाँ पे अपना जो है प्रोग्राम की डिटेल्स डाल के अपनी रिसर्च कर लो, अपनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लो। ये आपने सबसे पहला स्टेप करना होता है कि आपने अपने प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है कि आपके प्रोग्राम जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप देख लोगे। तो आप अपनी रिसर्च जो है अप्लाई करने से पहले कर लो, अपने प्रोग्राम्स देख लो और अपनी यूनिवर्सिटीज़ देख लो इस पेज पे, और फिर इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है उनके रिक्वायरमेंट्स भी देख लो कि उनके अपने कोई रिक्वायरमेंट्स तो ऐसे नहीं है जो कि आप फुलफ़िल नहीं करते।
अब ये तो है प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स के अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके पास जो है वो मार्क्स का इन्होंने बताया है कि अगर आप जो है बैचलर्स में अप्लाई करते हो तो आपके जो है एफएससी में इंटरमीडिएट में तकरीबन मिनिमम जो है वो 70% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आपके इससे थोड़े कम भी है, अगर आपका मज़ीद प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप अप्लाई कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ नहीं जा रहा, शायद आपका हो जाए। उसके अलावा अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में आपका जो है मिनिमम 75% जो है वो रिक्वायर्ड है। एकेडमिक अचीवमेंट मींस कि आपके जो बैचलर्स के मार्क्स होने चाहिए वो 75% होने चाहिए। उसके अलावा जो है आपका मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, ये मेडिकल के जो फील्ड्स हैं जिसमें जो है आपका डॉक्टर्स का जो स्टडी आ जाता है, इसमें डेंटिस्ट्री आ जाती है, एमबीबीएस वगैरह, फार्मेसी, ये सारे जो हैं इनके लिए आपको जो है 90% एकेडमिक अचीवमेंट चाहिए होता है। आप जिस भी डिग्री लेवल में अप्लाई करो आपके जो है 90% मार्क्स होने चाहिए या 90% से अबव, तो आप तभी जो है मेडिसिन फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम एज लिमिट्स की बात करें तो एज लिमिट्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट मीन्स के बैचलर्स के लिए आपकी जो है अंडर 21 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। अगर आपकी एज 21 से ज़्यादा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स वालों के लिए जो है वो एज 30 के अंडर होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है 30 से अबव है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर पीएचडी के लिए सिमिलरली अंडर 35 ईयर्स ओल्ड जो है वो एज लिमिट है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिटीजन्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज आर एलिजिबल, चाहे आप जिस भी कंट्री से हो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जिनका जो है वो करंट स्टडीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी बैचलर्स कर रहे हो, आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका जो बैचलर्स जो है वो अगस्त 2025 तक ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स में। सिमिलरली अगर कोई एफएससी कर रहा है तो आपका एफएससी जो है वो अगस्त 2025 तक आपका इंटरमीडिएट ख़त्म होना चाहिए। अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी स्टडीज़ जो है जो चाहिए होती है फर्दर एजुकेशन के लिए, वो अगस्त 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम नॉन एलिजिबल ग्रुप्स की बात करें तो नॉन एलिजिबल ग्रुप्स में जो है टर्किश सिटीजन्स आ जाते हैं और डुअल नेशनल्स आ जाते हैं। तो वो सिटीजन्स जो है जो टर्किश के सिटीजनशिप्स रखते हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनके पास डुअल सिटीजनशिप्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी जो है वो पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन कर चुके हैं, तो वो भी जो है वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका जो है या तो टर्किश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए या तो आपका जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो जो जिस भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ले लो, और या तो है आपके पास कोई भी इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए, जौन सा भी इंग्लिश का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम मज़ीद रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके जो है हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, आपका अच्छा हेल्थ होना चाहिए। उसके अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो अच्छा होना चाहिए। आप जो है कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो, अच्छा सा खुद ही लिख लो या किसी से लिखवा लो। रिक्वायरमेंट्स के बाद जो है स्कॉलरशिप कवरेज तो हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम जो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपने कहां से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए होगा जो कि फॉर्मल फोटोग्राफ आपका होता है, पासपोर्ट साइज़ का बिल्कुल क्लियर। उसके अलावा जो है अगर आपके पास नेशनल एग्ज़ाम्स हैं, कोई स्कोर्स है नेशनल एग्ज़ाम के, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। नेशनल एग्ज़ाम वो होते हैं जो आपके कंट्री में जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि आपने कोई टेस्ट दिया है यूनिवर्सिटी के लिए, जो है वो कोई टेस्ट दिया है, या एचईसी का कोई टेस्ट दिया है, या मेडिकल का कोई टेस्ट दिया है, तो वो जो है वो भी आप सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, या तो प्रोविजनल डिग्री भी हो सकती है अगर आपने डिग्री ख़त्म नहीं की, लेकिन अगर आप ख़त्म कर चुके हो तो आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा जो है अगर आप ने किसी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की है जिसमें आपको जो है कोई एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए होगा, जीआरई, जीमेट वगैरह, तो वो भी आप सबमिट करोगे। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी को वो नहीं चाहिए तो आप फिर उसको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो जिसमें वो रिक्वायर्ड ना हो उस प्रोग्राम के लिए जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज टेस्ट आपके पास है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो, अगर आपके चूज़न यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के लिए वो रिक्वायरमेंट है। तो जब आप अपने प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आप देख लो। उसके बाद जो है रिसर्च प्रपोजल उन स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होगा जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और शायद मास्टर्स के लिए भी चाहिए होगा, अगर आप सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम जो है बाकी पॉइंट्स की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको जो है कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है 12 प्रोग्राम प्रेफरेंसेस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है।
लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, टर्किश बुर्सलारी स्कॉलरशिप का। इस पे जो है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे जो है आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बताई है वो सारी यहाँ पे भी मैंशनड है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स की जो है वो बेनिफिट्स वगैरह बताए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कौन से नहीं है। यहाँ पे ये सारे जो है मैंने आपको बता दिए हैं, जोन से भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा जो है स्कॉलरशिप्स का है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं, आर्ट प्रोग्राम के हैं, उसके अलावा पीएचडी के भी है। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे इन्होंने सारे स्टेप्स बताए हैं एप्लीकेशन के। सबसे पहले आपने जो है अपना अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसके बाद जो है आपने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम प्रेफरेंसेस चूज़ करने होंगे। उसके बाद जो है आपने अपना ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट मीन्स के मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा, जो ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट आप मत करें, ये जो है आपके लिए एडवाइस है। उसके बाद जो है आपके तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो गया, आपका प्रोफाइल रिव्यू होगा और उसकी अप्रूवल होगी। तो ये होगा आपका पूरा प्रोसेस। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप पे एप्लीकेशन/लॉगिन का बटन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे अगर आप अकाउंट बना चुके हो तो सिंपली लॉगिन करो, अगर नहीं बना चुके, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आप नीचे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आपने ये फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म में जो है आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद अगर आपको कोई मिडिल नेम है वो लिख लो, अगर नहीं है तो सिंपली आप जो है थर्ड ब्लैंक में यहाँ पे अपना लास्ट नेम जो कि फैमिली नेम होता है वो लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करना है, मेल हो या फीमेल। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपने सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। पहले जो है यहाँ से आप अपना ईयर चूज़ कर लोगे डेट ऑफ बर्थ का, उसके बाद जो है मंथ चूज़ कर लो और उसके बाद जो है डे चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप का पूछा गया है, तो सिंपली आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ से चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री की नेशनलिटी है आपके पास। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपने दोबारा अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे भी लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ करना है। जौन सा भी पासवर्ड आपका होगा, आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है अपना चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे दोबारा अपना पासवर्ड लिख लेना है। पासवर्ड लिखने के बाद जो है आपने नीचे यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन लिख लेना है। सीक्रेट क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरा जो है व्हाट इज़ योर स्कूल नेम या व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, जो भी लिख लोगे और फिर सीक्रेट आंसर आप यहाँ पे लिख लोगे। मैं जो है यहाँ पे रैंडम कुछ लिख लेता हूँ, आप जो है अपना ही जो है सीक्रेट क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना सीक्रेट आंसर लिख लो, जो भी आप लिखना चाहते हो। मैंने जो है डमी डेटा यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने इसको अप्रूव कर लेना है कि मैंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली है। अब यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपका नेम, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अगर गलत है तो आप एडिट करके उसको एडिट कर लोगे, ठीक है तो इसको अप्रूव करके नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो है अपने आपके ईमेल इनबॉक्स में 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो एक लिंक रिसीव होगा। उस लिंक के थ्रू आपने जो है अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन पे आ जाओगे। जब आप लॉगिन स्क्रीन पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपने सिंपली अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर पासवर्ड देना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपके पास जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन पोर्टल है। इसी पोर्टल के थ्रू जो है आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है और इसी पोर्टल के थ्रू ही आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप अगर जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप एडिट पे क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आप कैसे अपलोड करोगे? आप यहाँ पे जो आपको कैमरा का इमोजी नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। फिर आपके पास यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपनी पिक्चर अपलोड कर लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम पिक्चर जस्ट अपलोड करता हूँ आपको समझाने के लिए। पिक्चर अपलोड करने के बाद जो है आप उसको सेट करके यहाँ पे ओके कर दोगे। उसके बाद जो है आप मज़ीद डिटेल्स अपनी यहाँ पे डालोगे। अब यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले अपना नेम लिख लेना है, जो आपको नज़र आएगा ऑलरेडी जो आपने चूज़ किया था। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, फिर मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो, मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो तो आप चूज़ कर लोगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पास आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सारा डमी डेटा डाला है, अब अपना ही डेटा डालो। उसके बाद नेशनलिटी है, फिर कंट्री ऑफ बर्थ में आपने वो कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, जहाँ पर आपकी बर्थ हुई। उसके बाद जो है आपका सिटी ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर आप जो है वो सिटी चूज़ कर लोगे जहाँ पर भी आप पैदा हुए थे। मैंने रैंडम सिटी चूज़ कर ली। उसके बाद जो है टाइप ऑफ ID आपने चूज़ कर लेनी है कि किस टाइप ऑफ ID कार्ड
कार्ड या किस टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पासपोर्ट अपलोड करना है तो मैं पासपोर्ट को चूज़ करके यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लिख लूँगा, पासपोर्ट के नंबर के सेक्शन में। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट में मैं जो है यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट लिख लूँगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट लिख लेना है। कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट जो है वो आपने अपने पासपोर्ट पे देख के वहाँ से लिख लेना है। पाकिस्तान का जो है वो है PK, तो हम यहाँ पे PK लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो फाइल सेलेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो है आपने फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद जो है आपके पास अगर कोई और कंट्री का सिटीजनशिप है तो आप इस पर चेक करके उसकी डिटेल्स भी डाल सकते हो। वो करने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे जो है फर्दर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो है आपसे पूछा गया है रिलीजन के बारे में, तो आप अपना रेलेवेंट रिलीजन यहाँ से चूज़ कर लोगे। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो है वो रिलीजन के ऑप्शंस हैं और फिर उसके सब सेक्टर्स के ऑप्शंस भी हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना रिलीजन चूज़ कर लोगे। उसके बाद है इथनिसिटी, तो इथनिसिटी में आप अपनी इथनिसिटी चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाबी हो तो आप यहाँ पे पंजाबी चूज़ कर लो। अगर पठान हो तो पश्तून ऑप्शन भी इसमें है, वो भी चूज़ कर सकते हो। इंडियन हो वो भी चूज़ कर सकते हो। जोन सा भी आपकी इथनिसिटी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपसे पूछा गया है तो डिसेबिलिटी में जो है आपने आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी चूज़ कर लेनी है। वो चूज़ करने के बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे ऊपर सेव पे क्लिक कर लोगे और आ जाओगे आप नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ का। इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़ में आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपनी अपनी हॉबीज़ चूज़ कर लोगे। जोन सी भी आपकी हॉबीज़ होगी आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है कि आप जो है इस हॉबी से रिलेटेड क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बुक मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है और मैंने जो है इतनी इतनी बुक पढ़ी है ये वाली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है अपनी हॉबी के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लिख लोगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद है आपके पास स्पेशल टैलेंट, तो अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपने स्पेशल टैलेंट की जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लो। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी अपने स्पेशल टैलेंट की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट सेक्शन मेरा होगा फैमिली इन्फॉर्मेशन का। फैमिली इन्फॉर्मेशन में मैंने जो है अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन डाली है। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे मदर नेम लिखूँगा, जो भी मेरे मदर का नेम होगा। फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे रैंडम नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चूज़ करना है कि मेरी मदर अलाइव है या नहीं। तो अगर आपकी मदर ज़िंदा है तो यस चूज़ कर लो, अगर नहीं ज़िंदा तो आप जो है उसको नो चूज़ कर लो। अगर आपकी मदर काम करती है, वर्किंग वूमेन है, कहीं पर जॉब करती है तो आप यहाँ पे माई मदर वर्क्स चूज़ कर लोगे और फिर उसकी जो है वो जॉब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल लोगे। सबसे पहले जो है उनकी कंपनी का नेम यहाँ पर आप लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने अपनी मदर की ऑक्यूपेशन लिख लेनी है। यहाँ पे अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है, ग्राफिक, जो भी आपकी मदर की ऑक्यूपेशन है आप सिंपली उसको यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आपने उनका टाइटल या फिर आप उनका पोजीशन यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख लो, या फिर अगर मैनेजर है मैनेजर लिख लो। जोन सा भी उनका टाइटल या पोजीशन है तो आप यहाँ पे उसको लिख लोगे। अगर आपकी मदर काम नहीं करती तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद जो है आपने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिख लेना है। फादर का फुल नेम आप यहाँ पे अपना लिख लोगे। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आपके फादर जिंदा है या नहीं। अगर नहीं जिंदा तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो, अगर जिंदा है तो यस चूज़ कर लो। उसके बाद जो है अगर आपके फादर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आप यहाँ पे माय फादर वर्क्स को चूज़ करके सिमिलरली अपने फादर की जॉब की डिटेल्स यहाँ पे डाल लोगे, जैसे मैंने आपको मदर का बताया। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके कितने सिबलिंग हैं, तो जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं आप यहाँ पे लिख लो कि आपके इतने बहन भाई है। उसके बाद जो है आपने टोटल मंथली इनकम लिख लेनी है, जितनी भी आपकी टोटल मंथली इनकम है आपकी फैमिली की, तो आप उसको यहाँ पे चूज़ कर लोगे। मैंने जो है रैंडम कोई सी भी इनकम यहाँ पे चूज़ कर ली है। वो चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन भी सारी जो है वो फिल हो जाएगी। अब जो सी इन्फॉर्मेशन भी आप कंप्लीट करते हो यहाँ पे आपको जो है वो 2 मार्क्स नजर आएंगे कि ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है और इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो है आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है। सबसे पहले जो है करंट आपसे पूछी गई है, तो अगर आपका जो है वो करंट एड्रेस वगैरह डिफरेंट है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर परमानेंट और करंट एड्रेस जो है वो सेम है तो आप जो है अपना परमानेंट एड्रेस और डिटेल ही यहाँ पे डाल लोगे। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे, जोन सी भी आपकी कंट्री होगी, आपका एड्रेस जिस कंट्री में होगा वो कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी सिटी चूज़ कर लेनी है, जोन सी भी आपकी सिटी होगी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड चूज़ कर लेना है, या आप गूगल से अपने एरिया का देख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना होम का फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। मैंने जो है रैंडम फ़ोन नंबर लिख लिया है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना स्ट्रीट नंबर लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपने अपना हाउस नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है अगर डोर नंबर है वो लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर डिफरेंट है आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से तो आप जो है इसको टिक कर लो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेम ही है तो आप जो है इसको ऐसे ही छोड़ने दो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि प्लीज़ स्टेट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग ऑन दिस एड्रेस इन मंथ्स और ईयर्स, तो आप जो है यहाँ पे लिख लोगे कि आप
कितने अरसे से जो है यहाँ पे रह रहे हो। अगर आप जो है महीनों से यहाँ पे रह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे मंथ चूज़ करके अपने नंबर ऑफ़ मंथ्स लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 36 महीनों से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 36 लिख लूँगा और फिर यहाँ पे मंथ चूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर आप जो है सालों से रह रहे हो तो आप जो है सिंपली यहाँ से ईयर्स चूज़ कर लो। ईयर चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे ईयर्स लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 साल से जो है इस एड्रेस पे रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 20 साल लिख लूँगा कि मेरा रिज़ाइडिंग एड्रेस जो है वो ये है 20 साल से। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे सोशल मीडिया का आपसे पूछा गया है, तो आपने अपने सोशल मीडिया के लिंक सिंपली यहाँ पे पोस्ट कर लेने हैं। वो डालने के बाद जो है आप सिंपली से ऊपर सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा एजुकेशन का। अब एजुकेशन के सेक्शन में आपने अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल्स डालनी है। आप किससे स्टार्ट करोगे, आप अपने हाई स्कूल से स्टार्ट करके आगे फर्दर जितनी भी एजुकेशन आपने हासिल की है उस सारी की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल लोगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं डालता हूँ हाई स्कूल की डिटेल, तो मैं यहाँ पे हाई स्कूल पे क्लिक करके अपने इंटरमीडिएट मीन्स के FSC जो कि हमारा 12th ग्रेड होता है उसकी डिटेल्स डालूंगा। सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे कंट्री पूछी गई है कि किस कंट्री से आपने अपना हाई स्कूल पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे अपना पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा कि मैंने यहाँ से कॉलेज पढ़ा है। उसके बाद जो है आप सिटी चूज़ कर लोगे कि आपने किस सिटी से पढ़ा है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है, तो आप जब स्कूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्कूल का जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगा। जौन सी भी सिटी आपने चूज़ की होगी उस सिटी के सारे कॉलेजेस जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने जिस भी कॉलेज स्कूल से पढ़ा होगा अपना FSC, तो यहाँ से आप उसको चूज़ कर लोगे। मैं जो है रैंडम यहाँ पे कुछ भी जो है वो कॉलेज चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे एजुकेशनल स्टेज पूछा गया है कि आप जो है किस एजुकेशन की डिटेल डाल रहे हो, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन आ रहा है तो मैं इसको ही चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है हाई स्कूल टाइप है, तो आपने हाई स्कूल का टाइप चूज़ करना है कि आपने कौन से हाई स्कूल में पढ़ा। अगर आपने मदरसे में पढ़ा है तो आप जो है रिलीजियस हाई स्कूल चूज़ कर लो। अगर आपने जो है डिप्लोमा किया है, कोई टेक्निकल कॉलेज में पढ़ा है, तो आप जो है वोकेशनल हाई स्कूल चूज़ कर लो। अगर आपने जो है सिंपल अपने कॉलेज में पढ़ा है जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, तो आप फिर यहाँ पे जनरल हाई स्कूल चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपके पास है मेजर फील्ड ऑफ योर एजुकेशन, तो एजुकेशन के फील्ड में जो है आप चूज़ कर लोगे कि आपने कौन से फील्ड में अपना जो है FSC किया है, इंटरमीडिएट किया है। अगर आपने जो है लिटरेरी में किया है वो चूज़ कर लो, लैंग्वेज में किया है वो चूज़ कर लो, मैथ एंड लिटरेचर में किया है वो चूज़ कर लो। अगर आपने जनरल किया है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्टेटस का पूछा गया है कि आपने जो है अपना FSC अपना इंटरमीडिएट ख़त्म कर लिया है, तो अगर आप ख़त्म कर चुके हो तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट चूज़ कर लो। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, अभी आप FSC ख़त्म करने वाले हो, तो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में चूज़ कर लोगे। अगर मैंने ख़त्म किया तो मैं ग्रेजुएट चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कब अपना इंटरमीडिएट स्टार्ट किया, तो आप जो है वो डेट यहाँ पे चूज़ कर लोगे, ईयर मंथ और फिर आप डे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन डेट आपसे पूछी गई है कि आपने कब अपना जो है कॉलेज ख़त्म किया, तो यहाँ पे जो है मैं कोई सी भी रैंडम डेट चूज़ कर लेता हूँ कि इस डेट को मैंने जो है अपना कॉलेज ख़त्म किया, अपनी FSC इंटरमीडिएट ख़त्म की। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ग्रेड टाइप पूछा गया है कि आपने जो है वो किस ग्रेड टाइप में जो है अपना स्कोर लिया है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में जो है हम कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 100% में हमारे मार्क्स होते हैं, या फिर अगर आपने ए लेवल्स किया है तो आप फिर यहाँ पे GCE ए लेवल चूज़ कर लो। अगर आपने जो है नॉर्मल जो है इंटरमीडिएट किया है, कॉलेज से पढ़ा है, तो फिर आप यहाँ से 100 चूज़ करके अपना परसेंटेज आगे लिख लोगे कि मेरा ये परसेंटेज है। अब मैंने यहाँ पे 100 चूज़ किया है। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैंने 100 में से कितना ग्रेड लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है 97%, तो मैं यहाँ पे 97% चूज़ करूँगा। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है पॉइंट्स का, तो अगर मेरा ग्रेड जो है वो है 97.98, तो मैं यहाँ पे 98 चूज़ करूँगा। अब टोटल जो है 100% मार्क्स होते हैं FSC में। उसके बाद जो है आपने जितना लिया होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिया है 97.98, तो मैं यहाँ पे पहले 97 चूज़ करूँगा और फिर पॉइंट के बाद जितना भी है वो मैं यहाँ पे सेकंड में चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि मैंने अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लूँगा। मैं यहाँ पे रैंडम फाइल अपलोड कर रहा हूँ, आप अपना ही सर्टिफिकेट अपलोड करो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करके अपना मार्कशीट DMC जो आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप आ जाओगे नीचे। नीचे आपसे पूछा गया है कि हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस, तो आपसे पूछा गया है कि जब आपने अपना FSC इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास किया या फिर ए लेवल्स पास किया, तो इसमें आपकी कोई पोजीशन आई थी, आपने कोई अच्छी रैंक में जो है वो पास किया था। तो अगर आपकी कोई पोजीशन आई है टॉप 20 में, टॉप 10 में, टॉप 5 में, जौन सी भी अगर आपकी टॉप की पोजीशन है, तो आप फिर यहाँ पे इसको चूज़ करके येस चूज़ कर लो। येस चूज़ करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपने उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है फील्ड ऑफ अचीवमेंट, कि आपने जो है ये अचीवमेंट सिटी वाइज ली है, कंट्री वाइज ली है, स्कूल में ली है या स्टेट में ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो
अपना प्रोविंस में जो है टॉप किया है, प्रोविंस में पोजीशन लिया है तो आप स्टेट चूज़ करो। अगर स्कूल में पोजीशन लिया है स्कूल चूज़ कर लो। पूरे कंट्री में आपने पोजीशन लिया है वो चूज़ कर लो। पूरे सिटी में लिया है वो चूज़ कर लो। तो अपना रेलेवेंट वो चूज़ कर लोगे। फील्ड ऑफ अचीवमेंट, उसके बाद जो है अचीवमेंट रैंक है आपके पास कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी जो है वो रैंक ली थी, कि आप फर्स्ट पोजीशन पे थे, सेकंड पे थे, थर्ड पे थे। तो जौन से भी आपके रेलेवेंट पोजीशन होगी आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ये प्रूफ करने के लिए, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने पोजीशन ली थी। अगर आपके पास जो है कोई सिग्निफिकेंट रैंक मीन्स के कोई पोजीशन नहीं है इस अपने हाई स्कूल में, तो आप जो है इसको नो कर लो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम रिजल्ट मिला है, तो अगर मिला है आपको तो आप जो है यहाँ पे यस चूज़ कर लो। यस चूज़ करने के बाद जो है आप अपने जिनसे भी अगर आपने कोई इंटरव्यू टेस्ट वगैरह एग्जाम दिया है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख लोगे। अगर आप वो आपने नहीं दिया कोई एंट्रेंस एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप फिर सिंपली इसको नो कर दोगे। नो करने के बाद जो है आप ऊपर सेव पे क्लिक करोगे तो आपके हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, बैचलर्स एसोसिएट डिग्री का और बैचलर्स डिग्री का। अभी एसोसिएट डिग्री में आप क्या डालोगे, अगर आपने कोई 2 साल की बीए किया है जो आपका प्राइवेट बीए होता है, या कोई और 2 साल का जो है आपका बैचलर्स जो पाकिस्तान में होता है या कहीं और, तो उसको एसोसिएट डिग्री कहते हैं। अगर आपने वो किया है तो आप एसोसिएट डिग्री पे क्लिक करके उसकी डिटेल डालो। अगर आपने वो नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ पे बैचलर्स डिग्री पे क्लिक करके अपने 4 ईयर्स बैचलर्स की डिटेल डाल लोगे, जहाँ से भी आपने बैचलर्स किया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं बैचलर्स की डिटेल डालूंगा। अगर मैंने जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे बैचलर्स की डिटेल नहीं डालूंगा, जस्ट मैं अपने स्कूल की डिटेल डालूंगा, अपने कॉलेज की। और फिर उससे पहले अगर स्कूल की भी मैं डालना चाहता हूँ तो मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स की डिटेल डालनी है, तो सबसे पहले मैं अपनी बैचलर्स वाली कंट्री चूज़ करूँगा कि किस कंट्री से मैंने अपना बैचलर्स किया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सिटी चूज़ करूँगा कि किस सिटी में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ी है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट में से अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है कि किस जो यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स पढ़ा है। उसके बाद जो है फैकल्टी आपने चूज़ कर लेनी है कि कौन से फैकल्टी में आपने अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लेना है, जौन सा डिपार्टमेंट में भी आपने अपना बैचलर्स किया है। उसके बाद जो है स्टेटस है तो स्टेटस में आप चूज़ कर लोगे कि आपने अगर अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है तो आप ग्रेजुएट चूज़ कर लो। अगर आप 7th या 8th सेमेस्टर में हो, अभी आपने कंप्लीट नहीं किया, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू चूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है वो ख़त्म कर लिया है तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट चूज़ करूँगा। ग्रेजुएट चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट है कि मैंने कब जो है अपना बैचलर स्टार्ट किया। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एंड डेट है कि मैंने जो है कब अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, कब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो यहाँ पे जो है मैं रैंडम डेट्स चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने ही ग्रेजुएशन के डेट यहाँ पे लिख लोगे कि कब आपने बीए स्टार्ट किया और कब आपने ख़त्म किया अपना बैचलर्स की डिग्री। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ग्रेडिंग सिस्टम पाकिस्तान में 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। हमारे जो है वो CGPA 4 में ही होता है, तो हमें हम यहाँ पे 4 चूज़ कर लेंगे। 4 चूज़ करने के बाद जो है आप अपना CGPA यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि मेरा फॉर एग्जांपल अगर 3.9 है तो मैं यहाँ पे 3 चूज़ करूँगा, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में मैं 3.99 तो मैं यहाँ पे 99 चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल ग्रेड आ जाएगा ग्रेडिंग सिस्टम में कि हमारा 4 में से होता है। और फिर उसके बाद जो है मैं अपना ग्रेड यहाँ पे चूज़ करूँगा, फर्स्ट जो है 3, और फिर अगर पॉइंट के बाद जो भी आपका ग्रेड है तो वो आप यहाँ पे उसको लिख लोगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने जो है कोई डिफरेंट फील्ड पढ़ा है एज अ माइनर एरिया अपने बैचलर्स के दौरान, तो आप यहाँ पे उसको भी चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है वो बैचलर्स किया है ज़ूलॉजी में और उसमें माइनर मैंने जो है पढ़ा है, माइनर के तौर पे मैंने जो है वो कोई कोर्स पढ़ा है, तो उसको जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैंने जो है वो बॉटनी एज अ माइनर पढ़ा है और मेजर जो है वो मेरा ज़ूलॉजी है। और अगर कोई जो है आपका माइनर वगैरह नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कोई सिग्निफिकेंट रैंकिंग अचीव की है। तो जिस तरह मैंने स्कूल का आपको बताया, तो आपने अगर अपनी यूनिवर्सिटी में कोई जो है पोजीशन ली है, अपने क्लास में पोजीशन ली है, तो आप यहाँ पे इसको येस चूज़ कर लोगे। येस चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना जो है फील्ड ऑफ अचीवमेंट चूज़ करोगे कि आपने जो है वो अपने डिपार्टमेंट में जो है पोजीशन ली है, या फिर अपने फैकल्टी में पोजीशन ली है, या फिर पूरी यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली है। तो जिसमें भी आपने पोजीशन ली है, जिस लेवल पे भी, तो आप उसको यहाँ पे चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना रैंक चूज़ कर लेना है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे थे, सेकंड पोजीशन पे थे, थर्ड पोजीशन पे थे। जिस भी पोजीशन पे आप थे तो आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे डू यू हैव अ सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है कि ये मेरा प्रूफ है कि मैंने जो है टॉप किया था अपनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या फिर फैकल्टी में। अब अगर आपने कोई जो है पोजीशन नहीं ली तो आप इसको नो चूज़ कर लोगे। नो चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का जो है ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल भी डाल सकते हो। अगर आप जो है वो
मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जस्ट बैचलर्स तक डिटेल डालो। अगर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो बैचलर्स के लिए तो आप जस्ट हाई स्कूल की डिटेल डालो। अब यहाँ पे मिडिल स्कूल पे क्लिक करके आप अपने मैट्रिक की डिटेल्स भी डाल सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप डालना चाहते हो तो डालो, अच्छी बात है। अब अगर आपने बीए किया है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब एजुकेशन की डिटेल मैंने सारी यहाँ पर डाली है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरी ही डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन फुल करने के बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज डिटेल्स में आ जाएंगे। लैंग्वेज डिटेल्स में जो है आपने अपनी लैंग्वेज की डिटेल डालनी है। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज मीन्स के मादरी ज़ुबान चूज़ करनी है कि आपकी मादरी ज़ुबान क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी उर्दू है तो मैं यहाँ पे उर्दू चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे अदर लैंग्वेज स्किल्स का ऑप्शन है। अदर लैंग्वेज स्किल्स में मैं जो है यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अदर लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। लैंग्वेज में मेरे पास सबसे पहले जो है इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है ये प्रूफ करने के लिए कि मैं ये लैंग्वेज जो है वो बोलता हूँ, मैं ये लैंग्वेज जो है सीखा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लूँगा। वो चेक करने के बाद जो है मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कौन सा एग्ज़ाम का आपके पास सर्टिफिकेट है। तो अगर आपने आइल्स टॉफल वगैरह दिया है तो उसको यहाँ पे चूज़ कर लो, या फिर YDS वगैरह कोई अगर इन टर्किश का इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास है तो उसको चूज़ कर लो। अगर आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आप चेक नहीं करोगे। अगर है तो आप यहाँ पे आइल्स चूज़ करके उसकी डिटेल्स डालो कि मैंने जो है इस डेट को ये टेस्ट दिया था और जो है इस मंथ को दिया था और इस डे को दिया था। उसके बाद जो है आप ग्रेड चूज़ करोगे कि उसमें आपका कितना बैंड था। उसके बाद जो है आपने डेसिमल चूज़ करना है। अगर आपका 7.5 बैंड था तो आप फिर यहाँ पे 550 चूज़ कर लो। अगर 7 पॉइंट जो भी था तो आप पॉइंट्स में चूज़ कर लो। अगर जस्ट 7 था तो 7 चूज़ कर लो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपने आइल्स टॉफल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर लो। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे और आ जाओगे आप वापस अपने उसी पेज पे, लैंग्वेजेस के पेज पे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज स्किल्स का ऑप्शन है। तो टर्किश लैंग्वेज स्किल्स में आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि आपके पास जो है वो टर्किश लैंग्वेज स्किल है या नहीं। तो हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे नो चूज़ करेंगे। नो चूज़ करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर लेंगे। वो सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास लैंग्वेजेस का सेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि आपका होगा वर्क एक्सपीरियंस का। तो अगर आपने कहीं पर जॉब किया है, आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है तो आप यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड या आई एम करंटली डूइंग माई इंटर्नशिप पे क्लिक करके उसकी डिटेल डालो कि आप कहाँ पे जो है अपना इंटर्नशिप कर रहे हो। अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो या कर चुके हो तो आप जो है यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपनी इंटर्नशिप की सारी डिटेल्स डालोगे। सबसे पहले आप कंट्री चूज़ करोगे कि किस कंट्री में आपने इंटर्नशिप की है। उसके बाद आप कंपनी का नेम लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इंटर्नशिप की ड्यूरेशन लिखोगे कि कितने मंथ्स के लिए आपने जो है वो इंटर्नशिप की है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 साल के लिए की है तो मैं यहाँ पे 12 चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है सब्जेक्ट स्लैश टॉपिक ऑफ इंटर्नशिप, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो है इंटर्नशिप किया है तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे बैक पे। बैक पे आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे CV का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपनी CV अपलोड कर लोगे और ऊपर सेव पे क्लिक कर लोगे। तो आपके पास जो है ये वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे जॉब नहीं किया तो आप जो है इसको जो है वो चेक नहीं करोगे, इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद जो है आप जस्ट यहाँ पे CV अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है आपके पास आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका होगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया है कि चंद यूनिवर्सिटीज़ या प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें आपको जो है GRE, GMAT, सेट या इनमें से कोई एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट नज़र आएगी। तो अगर आप कोई ऐसे प्रोग्राम या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो जिसमें जो है GRE, GMAT, सेट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे एड पे क्लिक करके अपने टेस्ट की डिटेल डालो कि मैंने जो है ये एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम नेम चूज़ कर लो। उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रेड चूज़ कर लो कि मेरा ये ग्रेड आया था इस एग्ज़ाम में। उसके बाद आप कंट्री चूज़ कर लो कि किस कंट्री में मैंने जो है ये एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट चूज़ कर लो। उसके बाद जो है एग्ज़ाम का प्रूविंग डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे कर दो। ये आप तभी करोगे कि जब आपने जो है ऐसा प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी चूज़ करी होगी जिसमें आपके पास GRE, GMAT या सेट का जो है वो कंडीशन हो कि आपने अगर ये किया हो तो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम चूज़ किया जिसमें GRE, GMAT, सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने ये फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है सोशल एक्टिविटीज़ का। सोशल एक्टिविटीज़ में जो है आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में सारी डिटेल्स डालनी है। अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आपने इसमें लाजमी डालनी है क्योंकि ये जो है आपके स्कॉलरशिप पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इससे पड़ता है। अगर आप डालते हो तो ये आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट। तो अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिससे आपकी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई जो है स्पोर्ट्स में जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कहीं पे सर्टिफिकेट वगैरह लिया है, कोई पार्ट लिया है, आपने कोई प्रोजेक्ट्स लिए हैं, आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं,
कोई एक्टिविटीज़ के में, तो आप जो है उन सारी जो है सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट अवार्ड्स की डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पे चूज़ करोगे कि आपको क्या मिला था, स्कॉलरशिप मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, प्रोजेक्ट मिला था या अवार्ड मिला था, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सर्टिफिकेट लिया है तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज़ करके उसकी सारी डिटेल्स डालूंगा कि मैंने जो है ये सर्टिफिकेट लिया था। सबसे पहले नेम लिखूंगा, फिर इंस्टीट्यूशन का लिखूंगा कि इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे ये अवार्ड किया। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने जो है वो कौन सी फील्ड में ये सर्टिफिकेट लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड कर लूँगा। अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मैंने उसके रिलेटेड डालनी है तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिख लूँगा। इसी तरह जो है अगर आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट वगैरह या स्कॉलरशिप अवार्ड वगैरह मिले हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप डाल सकते हो यहाँ से चूज़ करके। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वॉलंटियर वर्क आपने कोई किया है, जैसे एनजीओ के साथ या फिर जो है कोई ह्यूमैनिटी की बेस पे आप जो है जो वॉलंटियर वर्क करते हो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालोगे कि मैंने जो है ये वॉलंटियर वर्क किया था, एनजीओ या इंस्टीट्यूशन इनके साथ किया था। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप उसकी डिटेल लिख लोगे थोड़ी सी कि मैंने जो है इसमें ये किया था। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास जो है वॉलंटियर एक्टिविटीज़ और अवार्ड प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो है आप कुछ ना कुछ डाल लो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे तुर्की एक्सपीरियंस का ऑप्शन है। तुर्की एक्सपीरियंस में आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपने यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके वो आंसर कर देने हैं। सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू इन टर्की, या फिर आप जो है टर्की आए हुए हो, या फिर अगर आप टर्की में हो तो यहाँ पे यस चूज़ कर लो, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कोई स्कॉलरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हो कि मुझे जो है स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ से पता चलो। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया चूज़ करते हो तो वो कर लो। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आपको कोई रिलेटिव जो है वो करंटली स्कॉलरशिप पे पढ़ चुका है या स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। तो आपका अगर कोई रिलेटिव या स्कॉलरशिप ले चुका है या इस पे पढ़ चुका है तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर लो। अगर आपका नहीं पढ़ा तो जो है आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आपका कोई रिलेटिव तुर्की में रहता है। अगर आपका कोई रिलेटिव तुर्की में रहता है तो यस करो, अगर नहीं रहता तो नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अगर आप ये फिल करते हो तो आप उसको सेव पे क्लिक करके ये सेव कर लोगे। उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन जो क्या होगा मेरा एप्लीकेशंस का, माई एप्लीकेशंस। अब माई एप्लीकेशन में आपको वो सारे एप्लीकेशंस नज़र आएंगे जो आपने पहले दिए थे, रिजेक्ट हुए, पास हुए, जो भी हुए उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर आपने प्रीवियसली कोई एप्लीकेशन सबमिट की है पिछले सालों में, अगर नहीं दिए तो ये आपको इस तरह से एम्प्टी ही नज़र आएगा। अब हमारी जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे होम पेज पर क्लिक करना है। होम पेज पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। अब होम पेज में जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे। ऑप्शंस में आपके पास सबसे पहले एसोसिएट डिग्री है। तो अगर आपने जो है एसोसिएट डिग्री में अप्लाई करना है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में 2 ईयर्स का जो है वो एसोसिएट डिग्री जो कि पहले बीए होता था अब एसोसिएट डिग्री है वो होता है। इसी तरह टर्की में भी जो है वो एसोसिएट डिग्री जो है वो ऑफर हो रही है। तो अगर आपने एसोसिएट डिग्री में अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए तो आप जो है एसोसिएट डिग्री के नीचे जो है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लोगे। अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सामने अप्लाई पे क्लिक करोगे। अगर आपने आर्ट्स में जो है वो फील्ड में बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए तो आप फिर आर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सामने अप्लाई पे क्लिक कर लोगे। सिमिलरली आप मास्टर्स के लिए मास्टर्स के सामने अप्लाई पे क्लिक करोगे, पीएचडी के लिए पीएचडी के सामने, और रिसर्च के लिए रिसर्च स्कॉलरशिप के सामने अप्लाई पे क्लिक करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स डिग्री में तो मैं यहाँ पे मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सामने अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई है तो मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन में जो है सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन कंडीशंस है। एप्लीकेशन कंडीशंस में जो है मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है कि आपने क्या क्या प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो है ये सारी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड ऑल दी कंडीशन पे क्लिक कर लूँगा। वो करने के बाद जो है आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्रेफरेंसेस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो है आपने अपनी डिग्री चूज़ करनी है और अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है कि आप किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पे जो है आप मैक्सिमम 12 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चूज़ कर सकते हो और उनमें से आप जो है 12 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो है आपने ध्यान रखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो और जो है कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसमें जो है आप अपनी मर्जी की सिटी की यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जिस भी सिटी, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी फैकल्टी में आप अप्लाई करना चाहते हो। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे कि फर्स्ट में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, सेकंड में सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी। इस तरह जो है आप अपनी जो है वो प्रायोरिटी वाइज जो है सबको यहाँ पे 1 बाय 1 एंटर करोगे।
अब यहाँ पे जो है मैं उसकी डिटेल डालूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे जो है वो ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है, अगर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलता किसी और प्रोग्राम में, जो है वो एडमिशन कमेटी को लगता है कि आपको एडमिट करना चाहिए, तो आप उनको अलाउ करते हो। तो अगर आप करते हो उनको अलाउ, तो यहाँ पे जो है वो इसको चेक कर लो। अगर आप उनको अलाउ नहीं करते तो आप जो है इसको चेक मत करो कि मैं जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता हूँ जस्ट उसी में एडमिशन मिले, अगर उसमें ना मिले तो मुझे जो है रिजेक्ट किया जाए। आप जो है इसको चेक कर ही लो तो अच्छी बात होगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम सबसे पहले चूज़ करोगे कि आप किस प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई करना चाहते हो। अब जो है मैंने जो है मेरे जिस भी प्रोग्राम में मैंने बैचलर्स किया होगा उसके रिलेटेड जो है सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। अब मैंने जो है बैचलर्स में वहाँ पे ज़ूलॉजी डाला था, तो यहाँ पे मेरे पास जो है बायोलॉजी के रिलेटेड कंप्लीट जो है वो प्रोग्राम्स आ गए हैं कि जिस भी प्रोग्राम में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, जिस भी डिपार्टमेंट में, तो मैं यहाँ पे उसको चूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एनिमल साइंस। तो एनिमल साइंस चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, जौन सी भी यूनिवर्सिटी जो है एनिमल साइंस या एनिमल साइंस के रिलेटेड जो है वो कोर्सेज़ ऑफर कर रही है। इसमें जो है मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिटेल है, फिर उसकी सिटी की डिटेल है, फिर लैंग्वेज भी मुझे बताई गई है कि किस लैंग्वेज में पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप सारी वो डिटेल्स देख के जो है अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ कोई सी भी एक रैंडम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं चूज़ करता हूँ अतातुर्क यूनिवर्सिटी। अतातुर्क यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा कोर्स और मेरी यूनिवर्सिटी जो है मेरे पास सेलेक्ट हो गई है। तो ये मेरे पास सबसे पहला प्रेफरेंस आ गया है। उसके बाद जो है आप ऐड पे क्लिक करके मज़ीद इस तरह से मज़ीद प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी भी चूज़ करता हूँ तो मैं दोबारा से यहाँ पे एनिमल साइंस पे क्लिक करके मज़ीद जो है उर्दू यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उर्दू यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ कर ली है। अब यहाँ पे नीचे मैं सेव पे क्लिक कर लूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है सेकेंड ऑप्शन भी मेरे पास जो है वो आ गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आई हेयर बाय वालों को मैं दोबारा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है मेरे पास चूज़ हो गई है। अब यहाँ पे जो है मैं इसको सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है मेरे पास चूज़ हो गई है। अब मैं जो है जाऊँगा नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि होगा लेटर ऑफ इंटेंट का। लेटर ऑफ इंटेंस मीन्स आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे कि आप जो है मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो तो उसको आप यहाँ पे सिंपली लिख लोगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपकी एकेडमिक सोशल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फील्ड यू वांट टू टेक इन एजुकेशन, योर रीजंस फॉर चूजिंग टर्की फॉर स्टडी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप टर्की। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है कि आपका एकेडमिक और सोशल एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड के रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो है वो एनिमल साइंस में अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा कि मैंने ज़ूलॉजी पढ़ा है, मैंने जो है ज़ूलॉजी के रिलेटेड ये एक्टिविटीज़ की है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने टर्की क्यों चूज़ की है और मैंने जो है वो मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है मेरी एजुकेशन के रिलेटेड और मेरी स्कॉलरशिप के रिलेटेड टर्की में। इस तरह से जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है रिसर्च प्रपोजल का। तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको फिल करोगे। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल अपना आप बना के लिख लो। अब ये जो है ज़रूरी नहीं है कि इसी रिसर्च पे आप जो है वहाँ पे जाके वर्क करोगे, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जो है बाद में अपना चेंज भी कर सकते हो जिस पे आप वर्क करोगे वहाँ पे, लेकिन ये आपकी एबिलिटी असेस करने के लिए यहाँ पे ये फिल करना लाजमी है। तो आप जो है यहाँ पे अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो फिल कर लोगे सारा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लिखोगे, फिर रिसर्च क्वेश्चन और फिर फर्दर आप जो है मज़ीद जो ब्लैंक्स है वो भी फिल कर लोगे। मैं जो है यहाँ पे डेमी डेटा डाल रहा हूँ ताकि हम जो है आगे वो अपने नेक्स्ट सेक्शन पे फॉरवर्ड हो सके। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इंटरव्यू लोकेशन का। इंटरव्यू लोकेशन पर क्लिक करके हम अपनी इंटरव्यू लोकेशन चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो हम यहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन अपनी चूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब हमारे पास कंट्री का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, अब पाकिस्तान चूज़ करने के बाद आपके पास सिटी का ऑप्शन है। जौन सी भी सिटी आपकी करीब पड़ती है आप वो सिटी यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि मैं इस सिटी में जो है अपना इंटरव्यू दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे रेफरेंस इन्फॉर्मेशन है। रेफरेंस इन्फॉर्मेशन में आपने अपने रेफरीज़ की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। रेफरीज़ की डिटेल्स आप जो है वो क्या होगी, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपने प्रोफेसर्स की डिटेल डालो जिन्होंने भी आपको बैचलर्स पढ़ाया है आपकी यूनिवर्सिटी में। आपके जो प्रोफेसर्स थे जहाँ जिनसे आपने पढ़ा है उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल लो। अगर आप जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपने एफएससी के कॉलेज के टीचर्स की डिटेल्स यहाँ पे डाल लोगे। अब यहाँ पे आपने वो कैसे डालने हैं, आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है ऊपर।
ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से रेफरेंस इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी रेफरी की सारी डिटेल्स डाल लोगे। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे उनका नेम लिखना है, जो सा भी नेम होगा फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने उनका लास्ट नेम लिख लेना है, जो भी उनका लास्ट नेम होगा। यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी उनका फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद जो है आप उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना है, जहाँ से भी आपने बैचलर्स किया है, या फिर अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जहाँ से FSC किया है उस स्कूल का, कॉलेज का नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो आप यहाँ पे टाइटल लिख लोगे। अगर जो है वो प्रोफेसर है प्रोफेसर लिख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो लिख लो, डॉक्टर है वो लिख लो। फिर यहाँ पे आपने लेटर रेफरेंस पे क्लिक करके अपना रेफरेंस लेटर जो है वो अपलोड कर लेना है। अपना रेफरेंस लेटर जो है आप उनसे बनवा के यहाँ पे अपलोड कर लो सिंपली। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लिखना है कि दिस इन्फॉर्मेशन बिलोंग्स टू माई एकेडमिक रेफरेंस। तो अगर आप प्रोफेसर्स वगैरह की डिटेल डाल रहे हो तो आप जो है यहाँ पे यही चूज़ करोगे कि ये मेरा एकेडमिक रेफरेंस है। रेफरेंस डिटेल डालने के बाद जो है आप सिंपली ऊपर सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी रेफरेंस वाली डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप मज़ीद जो है अपनी रेफरेंसेस डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उनकी डिटेल्स डाल लोगे। अब जब आप अपने रेफरी की डिटेल यहाँ पे डालोगे तो उनके पास ईमेल जाएगा, तो वो वहाँ पे से कंफर्म करेंगे कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट था। तो आप जिस भी अपने टीचर प्रोफेसर की डिटेल डाल रहे हो आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। आप वहाँ से अपने ईमेल से जो है इनको जो है वो कंफर्म करके दे दो। उनके पास ऑटोमेटिकली तुर्की वालों का जो है वो ईमेल चला जाएगा जब आप उनका ईमेल एड्रेस डालते हो। लेकिन उनके कन्फर्मेशन के बगैर भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, वो बाद में भी इसको कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म करना उनका लाजमी है। अब उनके जो है वो डिटेल्स डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका होगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में इन्होंने आपको मज़ीद स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए भी अपने स्कॉलरशिप के साथ साथ अप्लाई कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा मज़ीद स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप जो है इस स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स जिसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। सबसे पहले जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपका जो है ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होते हैं, आपके पास 90% है, उसके अलावा जो है आपका ये एग्ज़ाम आइल्स स्कोर भी जो है वो 7 वगैरह है, तो आप जो है इस एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको जो है वो मज़ीद जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी डबल मिलेगा। तो आप इसके लिए भी साथ साथ अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना चाहते हो। उसके अलावा जो है आपके पास मज़ीद यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसको भी येस येस चूज़ कर लो। अब अगर आपने इनमें अप्लाई नहीं करना, जस्ट एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है जिसकी डिटेल्स मैंने अभी आपको बताई है इस पूरी वीडियो में, और जिसके लिए अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है इनको नो नो करके ऊपर सेव पे क्लिक कर लो। अगर आपने उसके साथ साथ इन एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई करना है जो कि उससे अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन जिनके क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो आप जो है इनको भी येस करके सेव पे क्लिक कर सकते हो। अब मैंने जो है इनको येस येस करके सेव पे क्लिक कर लिया है। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है इसको टिक कर लेना है कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपके पास नीचे एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स आ जाएगी, जिसने भी आपने एप्लीकेशन कंप्लीट किया है उसकी समरी आपको नीचे यहाँ पे नज़र आ जाएगी। सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर मैं वेट करूँगा जो है जब कि मैं सेलेक्ट होता हूँ या नहीं। तो ये था बहुत ही सिंपल सा इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसमें आपके पास कोई टफ चीज़ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो आपने जो है इसमें लाजमी अप्लाई करना है और आपके पास जो है काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं मज़ीद स्कॉलरशिप्स की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।